सोने का वक्त हो गया था। नीलू, नंगू और रेशम तीनों बिल्ली के बच्चे आग के नज़दीक बैठकर अपनी जुबान से अपने मुंह साफ कर रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त बहुत खुश थे। कल उनकी सालगिरह थी। नीलो सोई सोई आवाज़ में पूछने लगी, क्या कल हमें कोई तोहफा भी देगा? नंगू ने अपनी मूछें साफ करना बंद कर दी और कहने लगी, मुझे तो पूरा यकीन है, हर किसी को सालगिरह पर तोहफे मिलते हैं। रेशम बोली, मुझे इतनी उम्मीद नहीं, क्योंकि किसी को इल्म ही नहीं कि कल हमारी सालगिरह है। नीलो बोली, अब तो बहुत वक्त गुजर गया है, अब हम किसी को नहीं बता सके। फिर मायूसी से तीनों बिल्ली के बच्चे जाकर सो गए। नीलो सबसे पहले उठी। उसने एक आंख खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई तोहफा नजर नहीं आया। फिर भी मानो जो उनकी अम्मी थी वो भी वहां आ गई। उसने तीनों बच्चों को नाश्ते के लिए बुलाया। तीनों बच्चे बावर्ची खाने में चले गए। वहां उनका दोस्त शेरू दूध पी रहा था। उसने सबको खुशी से सुबह बखैर कहा। वो खामोशी से भी शेरू और अम्मी को याद दिला रही थी कि आज इनकी सालगिरह है। वो सोच ही रही थी कि कम से कम अम्मी को उनकी सालगिरह याद होनी चाहिए, आखिर वो अम्मी हैं। फिर उन्होंने अम्मी के कहने पर दौड़ना भागना शुरू किया। वो शेरू से कोई बात कर रही थी। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई। तीनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर चाय के वक्त जब तीनों बिल्ली के बच्चे ऊँघ रहे थे तो उन्हें लगा जैसे ख्वाब में उन्हें कोई गाना सुनाई दे रहा हो। वो हड़बड़ा कर उठे तो कमरा सालगिरह मुबारक की आवाज़ों से गूंज रहा था और कमरे में बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ थी। सारा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा था। अम्मी खुशी से बताने लगी, तुम्हारा क्या ख्याल था? मैं भूल गई हूँ। मैं तो तुम्हें हैरान करना चाहती थी और इस हैरानी में भी खुशियाँ भरी थी। नीलू, नंगू और रेशम को यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर खाने का दस्तरख्वान बिछा हुआ, दुनिया जहान की नेमतें उस पर थी। वो तमाम चीज़ें थी जो बिल्लियाँ खाना पसंद करती हैं, और फिर मेज़ तोहफों से भरी हुई थी। खिलौने ही खिलौने थे। अब तीनों के चेहरे पर खुशी चमक रही थी। वो उकताहट वाली सालगिरह इतनी यादगार बन गई थी कि सारा शहर उसे बड़ा अरसा याद करता रहा।